हाँ देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 मैट्रिक्स, है ना। एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए आई जे। इसको एनक्लोज कर रखा है इसने स्क्वायर ब्रैकेट में। ये आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, या तो हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स के, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो जो ए आई जे एलिमेंट्स हैं वो ये गिवन है। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे, लेट द मैट्रिक्स ए। देखो उसने ही कहा है कि जो मैट्रिक्स है वो 2 by 2 है। 2 by 2 का मतलब 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स। ठीक है ना। तो 2 रोज, रोज हमेशा कैसी होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस। 2 रोज हो गई और 2 क्या हो गए, कॉलम। तो ये जो पॉइंट्स आए ना, इस टाइप का होगा वो मैट्रिक्स, जो पॉइंट्स है। तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसा होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए ना ये। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि किसी मैट्रिक्स की 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो उसका डिजाइन मैट्रिक्स का कैसा होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनको आप ऐसे एनक्लोज कर दो ब्रैकेट्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन में देखो इसने क्या कहा है, ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 by 2। तो 2 रोज 2 कॉलम्स। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अगर कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो उसके एलिमेंट्स को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। तो दिस इज एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सॉरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज एलिमेंट इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना ए वन वन कैसे निकालेंगे, देखो A11 को अगर हम कंपेयर करें ए आई जे से, ये इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो अगर ए आई जे से कंपेयर करें तो आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 1। तो A11 कितना आएगा, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 और ऊपर होल स्क्वायर और नीचे 2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/2 इज 2। ठीक है, अच्छा अब ये जो एलिमेंट है A12, A12 अगर इसको कंपेयर करोगे A12 को ए आई जे से, तो आई विल बी 1 एंड जे विल बी 2। तो आई इज 1 एंड जे इज 2। तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 9/2। अगर आप 821 निकालते हैं ये वाला एलिमेंट, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ए आई जे से अगर हम कंपेयर करें इसे, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 2 एंड जे की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1। तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अगेन इट इज 9/2। ठीक है ना। अच्छा अगर लास्ट वाला हम देखते हैं, अगर A22 को अगर हम चेक करें, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई इस समय 2 और जे की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16/2 इज 8। ठीक है, तो चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ तो ये देखो, तो देयरफॉर वो जो मैट्रिक्स फाइंड करना था ना हमने, वो क्या आ जाएगा, A11 कितना आ गया 2, A11 इज रिप्लेस्ड बाई 2, A12 इज रिप्लेस्ड बाई 9/2, A21 is replaced by 9/2 and A22 is 8। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपको, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ही आप A11 A12 की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं अब। देखो सेकंड का आंसर हमने निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए आई जे कितना दे रखा है, I/J। ठीक है, तो इसमें हम मैट्रिक्स को क्या एज्यूम करेंगे, अच्छा इसमें भी 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो 2 रोज और 2 कॉलम। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो हम ऐसे लिख देंगे।
तो दिस एलिमेंट इज इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। अगर आप निकालोगे तो A11 A12 A21 A22, तो A11 अगर हम इसको कंपेयर करें AIJ से, तो I इज 1 एंड J इज 1, तो I की जगह हमने 1 पुट कर दिया, J की जगह 1, तो दिस इज 1। A12 क्या हो जाएगा, अगर I की जगह हम 1 पुट कर देंगे और J की जगह 2 पुट कर देंगे, तो I की जगह हमने कितना पुट कर दिया 1 और J की जगह 2। तो थर्ड वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में A21 निकालना है, तो I की जगह हम 2 पुट कर देंगे और J की जगह 1, क्योंकि देखो इसको कंपेयर करोगे AIJ को A21 से, तो I की वैल्यू हो जाएगी 2 और J की वैल्यू हो जाएगी 1, तो दिस इज 2। A22 तो I एंड J बोथ आर 2, तो ये कितना आ जाएगा 2/2, दैट इज 1। देयरफॉर द मैट्रिक्स A इन सेकंड पार्ट इज A11 is 1, A12 is half, A21 is 2 and A22 is 1. This is answer. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, सॉरी थर्ड पार्ट देखते हैं। The third part is, in this case we have given Aij is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगेन इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है 2/2, इस प्रकार का डिजाइन आ जाएगा हमारे मैट्रिक्स का। तो ये जो है एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये कैपिटल ए से डिनोट कर रखा है मैट्रिक्स को, तो स्मॉल a11 विल बी द एलिमेंट्स, स्मॉल a12 a21 a22, ठीक है। तो अब आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। AIJ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो I की जगह हमने 1 पुट कर दिया और J की जगह हमने फिर 1 पुट कर दिया, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2। देखो I की जगह मैंने पुट कर दिया 1, तो प्लस को तो एज इट इज रखा, 2 को एज इट इज रखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई J है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई J, J की जगह क्या लिख दिया 1, तो दिस विल बी 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। अगर A12 अगर हमें चाहिए A12, तो A12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे AIJ से, तो I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2, तो I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2। आपने सिंपली इसमें I और J को रिप्लेस कर देना है 1 और 2 से, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 2, तो 2 2 से 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा A21, ये वाला एलिमेंट, तो A21 के लिए हम I की वैल्यू कितने पुट कर देंगे 2 और J की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 × 1 इज 2, 2 और 2 इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2 इज 8 एंड द लास्ट एलिमेंट इज A22। तो इसको भी हम निकाल लेंगे, I की जगह हम कितना पुट कर देंगे 2। देखो AIJ को अगर हम A22 से कंपेयर करेंगे तो I एंड J बोथ विल बी 2, तो I की वैल्यू देखो 2 और J की वैल्यू 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर विल बी 2 2 से 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 इज 18, ठीक है। तो A विल बी, A11 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 9/2 से, A12 को किससे रिप्लेस कर देंगे 25/2 से, A21 को किससे रिप्लेस कर देंगे 8 से, एंड A22 इज 18, तो दिस इज आंसर।